और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, ज़ाइकोर एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जिस जगह को हमने आज से पहले इस सीरीज में कभी नहीं देखा। और फिर ज़ाइकोर इस जगह पर आकर कहता है, पहली बार इस घर वापस आकर मुझे थोड़ी सी भी खुशी महसूस नहीं हो रही, और मुझे खुशी होगी भी क्यों, अब बात पहले जैसी नहीं रही। मन तो कर रहा है कि, और गुस्से में आकर ज़ाइकोर इसके आगे कुछ नहीं कह पाता और उस महल की तरफ निकल जाता है। और फिर हमें ज़ेनो पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू, वेजिटा और बाकी सभी को लेकर आ चुका होता है। जहां पर हम देखते हैं कि दोनों ज़ेनो गोकू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और दोनों ज़ेनो में से एक ज़ेनो कुछ पल के लिए वेजिटा से कहता है, तुम्हें पता है वेजिटा, गोकू की तरह तुम मुझे ज्यादा पसंद हो। और एक ज़ेनो की इस बात को सुनकर वेजिटा एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और तभी बीरस वहाँ धीरे से कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या सच में ग्रैंड ज़ेनो ने वेजिटा को पसंद किया। और धीमी आवाज में बीरस इतना कहता ही है कि तभी दूसरा वाला ज़ेनो गोकू से कहता है, और मुझे गोकू ज्यादा पसंद है। और दोनों ज़ेनो की अलग अलग पसंद को देखकर बीरस और विस एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर दोनों ज़ेनो आगे कहते हैं, इसीलिए हमने कुछ सरप्राइज रखा है तुम दोनों के लिए। हाँ, तुमने सही कहा, वो वक्त आ चुका है कि हम गोकू और वेजिटा को सरप्राइज दें। और दोनों ज़ेनो के इतना कहने के बाद गोकू कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ वो सरप्राइज क्या है और वो सरप्राइज हमें कब मिलने वाला है। और गोकू के इतना कहते ही दोनों ज़ेनो कहते हैं, वो वक्त आ चुका है गोकू। हाँ, तुमने सही कहा, वो वक्त आ चुका है और तुम्हें वो इसी वक्त मिलेगा। हाँ, इसी वक्त मिलेगा। और वो सरप्राइज है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन। हाँ, तुमने सही कहा, दोनों जन को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया जाए, वो भी इसी वक्त। और दोनों जनों की इस बात को सुनकर गोकू, वेजिटा एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि ग्रैंड प्रिस्ट भी शॉक्ड हो जाता है और विस और बीरस एक बार फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट दोनों जनों से कहता है, ज़ेनो-सामा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पूरे मल्टीवर्स के सभी 12 यूनिवर्सेस के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस वक्त मौजूद हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि गोकू और वेजिटा के लिए इस वक्त कोई भी यूनिवर्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन के लिए खाली नहीं है। और ग्रैंड प्रिस्ट के इतना कहते ही दोनों ज़ेनो कहते हैं, हमने इस बारे में पहले से ही सोच लिया है। हाँ, तुमने सही कहा, यूनिवर्स 6 का चांपा और यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड। चांपा और बेलमोड की जगह हमारे गोकू और वेजिटा बनेंगे नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और दोनों ज़ेनो के इतना कहते ही बीरस कहता है, माय लॉर्ड ग्रैंड ज़ेनो-सामा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। प्लीज़, क्या आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा को कुछ दिनों की मोहलत दे सकते हैं, क्योंकि चांपा बस अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देता, वो एक ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। वैसे आप जैसा चाहें वैसा ही होगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस बारे में थोड़ा सा सोचिएगा जरूर। और बीरस डरते हुए हिम्मत करके इतना कहता ही है कि तभी दोनों ज़ेनो कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हम चाहते हैं कि चांपा भविष्य में एक बार फिर से ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनकर दिखाए। हाँ, तुमने सही कहा, हमें मौका देना चाहिए। और फिलहाल हम चांपा की जगह यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीन को हटा देते हैं। हाँ, और ये सुनने में भी काफी अच्छा लगता है। यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 12 के दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा होंगे। और दोनों ज़ेनो के इतना कहते ही ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ज़ेनो-सामा, अभी हाल ही में हमें पता चला है कि यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड की जगह यूनिवर्स 11 का टॉप बहुत जल्द नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है यूनिवर्स 11 का। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्द हम यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 12 के साथ एक छोटा सा रिचुअल करेंगे। और उस रिचुअल के बाद बेलमोड और जीन के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन पर गोकू और वेजिटा आ जाएंगे। और इतना कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट दोनों ज़ेनो से आगे कहता है, मैं कुछ ही समय में पूरे मल्टीवर्स के सभी देवताओं और एंजल्स को यहाँ पर बुला लूंगा, ताकि हम ये छोटा सा रिचुअल सभी के सामने कर सकें, ताकि पूरे मल्टीवर्स को ये पता चल सके कि यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 12 के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट के इतना कहने के बाद गोकू वाला ज़ेनो गोकू से कहता है, गोकू, क्या तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आया। और ज़ेनो की इस बात पर गोकू सोचते हुए कहता है, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं कि मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता हूँ।
और सच कहूँ जेनिस, मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है कि मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाऊं, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाने के बाद मैं मॉर्टल से इमॉर्टल हो जाऊंगा। और यहाँ तक कि इतने समय से सोचने के बाद मैंने ये भी सोचा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाने के बाद मैं अनलिमिटेड ट्रेनिंग कर सकता हूँ। लेकिन मैं सच कहूँ तो अर्थ के साथ मैं रहना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं पला बड़ा, उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, उनके बीच रहना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे माफ कर देना जेनिस, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनना चाहता। और गोकू के इतना कहते ही वेजिटा वाला जेनो वेजिटा से कहता है, वेजिटा क्या तुम्हें भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने में कोई खुशी नहीं? और जेनो की इस बात पर वेजिटा कहता है, कैकारोट ने जो अभी अभी कहा वो मुझ पर भी लागू होता है। जेनो-सामा, आप मुझसे तब पूछे होते जब मैं कैकारोट से मिला ही नहीं था, तब शायद मैं नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता। लेकिन अब मेरा भी हाल कैकारोट की तरह ही है, मेरे पास भी जिम्मेदारियां हैं, और उससे भी बढ़कर अगर मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता हूँ तो एक ना एक दिन कैकारोट मुझसे बहुत पीछे हो जाएगा, क्योंकि कैकारोट एक मॉर्टल है और एक मॉर्टल की जिंदगी का अंत होता ही है। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनकर कैकारोट को हराना एक चीटिंग है जो मैं नहीं चाहता। इसीलिए मुझे माफ करना जेनो-सामा, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने में कोई खुशी नहीं। और गोकू और वेजिटा के इस फैसले के बाद दोनों जेनो-सामा के दोनों गार्ड गोकू और वेजिटा से कहते हैं, जेनो-सामा की बात को इनकार करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दोनों को इसकी बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। और दोनों गार्ड के इतना कहते ही दोनों जेनो कहते हैं, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें कड़ी सजा नहीं मिलेगी। हाँ, तुमने सही कहा, कड़ी सजा नहीं मिलेगी, बल्कि तुम दोनों को एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया जाएगा। और दोनों जनों के इतना कहने के बाद दोनों गार्ड डरते हुए पीछे होकर कहते हैं, हाँ, हमारी गलती है, हमें माफ कर दीजिएगा, गुस्ताखी माफ हो। और दोनों गार्ड के इतना कहते ही विज वहाँ पर ग्रैंड प्रिंस से कहता है, फादर, मेरी स्टाफ ये टूट चुकी है। मुझे पता है आप ये सुनकर थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे एक नया स्टाफ दे सकते हैं? वो दरअसल बात ऐसी है कि मेरी ये स्टाफ टूटने के पीछे। और विज इसके आगे कुछ कह पाता कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मुझे सब कुछ पता है। मैंने और ग्रैंड जेनो ने गोकू और वेजिटा की पूरी फाइट को देखा है, और बीरस की वो नई ताकत सच में लाजवाब है। और इसीलिए आज के बाद बीरस को ग्रैंड जेनो के सामने या मेरे सामने कभी भी झुकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि एक बहुत ही ताकतवर वॉरियर भी है। और आज के बाद बीरस, तुम पूरे मल्टीवर्स के सभी देवताओं के मेन लीडर हो, और ये बात मैं पूरे मल्टीवर्स के सभी देवताओं को बता दूंगा, ताकि सभी यूनिवर्स के देवता तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, और साथ ही गोकू और वेजिटा की भी। और ग्रैंड प्रिस्ट के इतना कहने के बाद बीरस कहता है, क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा। और बीरस के इतना कहते ही विज कहता है, जी हाँ माय लॉर्ड, आप सच में इस लायक हैं, मान लीजिए इस बात को। और विज के इतना कहते ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक स्टाफ निकालता है और अपनी पावर से अपनी ही स्टाफ की एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है जो हूबहू स्टाफ की तरह होती है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट विज से कहता है, ये लो विज, तुम्हारी ये नई स्टाफ, और याद रहे ये मेरी स्टाफ की डुप्लीकेट कॉपी है, और इसीलिए तुम्हारी ये स्टाफ पहले की स्टाफ से काफी ज्यादा मजबूत है। और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर विज कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फादर, ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि ये स्टाफ पहले से मजबूत भी है और वजन में थोड़ी सी भारी भी है। और इतना कहने के बाद विज वेजिटा से कहता है, तो वेजिटा, क्या तुम तैयार हो? डिवाइन टाइम चैम्बर में चलने का समय हो चुका है। और विज के इतना कहते ही वेजिटा गोकू से कहता है, क्या करो, ट्रेनिंग करना मत छोड़ना, क्योंकि मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर है। और इतना कहते हुए वेजिटा विज की तरफ आ रहा होता है कि तभी अचानक से विज की स्टाफ में एक नोटिफिकेशन रिंग आने लगती है। और फिर विज स्टाफ में देखते हुए कहता है, ओह बुल्मा, क्या हालचाल है, सब ठीक तो है ना? और विज की इस बात पर बुल्मा कहती है, जल्दी से विज गोकू और वेजिटा को अर्थ पर भेज दो, जी सॉर्ड टूट चुकी है और ज़ाइकोर आज़ाद हो चुका है। हालांकि ज़ाइकोर अभी अर्थ पर नहीं है, लेकिन वो कभी भी आ सकता है। और बुल्मा के इतना कहते ही गोकू स्टाफ में देखते हुए कहता है, बुल्मा, तुमने कहा ज़ाइकोर अर्थ पर नहीं है, तो इसका मतलब ज़ाइकोर कहाँ गया? और गोकू की इस बात पर बुल्मा कहती है, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे ज़ाइकोर मुझे यहाँ पर सब कुछ बता के गया है। चुपचाप जल्दी से तुम दोनों अर्थ पर वापस आ जाओ, यहाँ पर खतरा बना हुआ है। और बुल्मा इतना कहती ही है कि तभी विज अपनी स्टाफ में कॉल को कट कर देता है। और कॉल कट होते ही ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ कहता है, वैसे ये दबंग लेडी कौन थी?
और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर बीरस कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर दरअसल वो वेजिटा की वाइफ है और मैं यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते मैं उसके ऐसे बर्ताव से माफ़ी मांगता हूँ। और बीरस के इतना कहने के बाद वेजिटा कुछ कह पाता कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका गुस्सा करने का तरीका काफ़ी अच्छा था। मैंने आज से पहले किसी भी लेडी को इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा, बस यही वो वजह है कि मैंने पूछा था। और ग्रैंड प्रिस्ट के इतना कहते ही गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा चलो आओ चलते हैं अर्थ पर, क्योंकि ज़ाइकोर कभी भी आ सकता है। और गोकू की इस बात पर वेजिटा कहता है, कैकरोट अर्थ पर सिर्फ तुम जाओगे, क्योंकि ज़ाइकोर अब हमारे सामने इतना भी ताकतवर नहीं है कि हमें उससे डरने की जरूरत है। मैं या फिर तुम, हम दोनों में से कोई भी ज़ाइकोर को आराम से हरा सकता है। और फिलहाल मैं डिवाइन टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने का मौका खोना नहीं चाहता, एक ऐसा डिवाइन टाइम चेम्बर जहां पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी डिवाइन टाइम चेम्बर की ग्रेविटी पर महारत हासिल नहीं कर पाए हैं। और वेजिटा के इतना कहते ही गोकू कहता है, वेजिटा वैसे तुम सही कह रहे हो, डिवाइन टाइम चेम्बर जैसा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हुआ कि मैं अर्थ पर गया और ज़ाइकोर आया ही नहीं तो, और मैं इतने समय तक अर्थ पर किसके साथ ट्रेनिंग करूंगा, वहाँ तो कोई है भी नहीं जो वेजिटा तुम्हारी जैसी टक्कर मुझे कोई दे पाए। और गोहान तो हमेशा की तरह कोई ना कोई बहाना कर देगा कि उसे कोई काम है। और लॉर्ड बीरस भी हैं जो हमेशा कह देते हैं कि मुझे आराम करने जाना है। और अब बचा सिर्फ और सिर्फ ब्रॉली। और गोकू की इतनी सारी बातों को सुनकर वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वेजिटा कहता है, चुप हो जाओ कैकरोट, इतना तो मैं फाइट करते हुए भी नहीं सोचता। ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसे तुम्हें ही सॉल्व करनी है। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, चलो विस। और वेजिटा के इतना कहते ही विस कहता है, ये लो गोकू ये कम्युनिकेटर, और इस कम्युनिकेटर को बुल्मा को दे देना, क्योंकि ये कम्युनिकेटर मेरी इस स्टाफ के साथ कनेक्ट है। और अगर तुम्हें अर्थ पर अभी नहीं जाना है तो मैंने इस कम्युनिकेटर में एक अलार्म सेट कर दिया है। जैसे ही अर्थ पर किसी भी तरह की परेशानी आएगी या फिर ज़ाइकोर ही आ जाएगा तो तुम्हें इस कम्युनिकेटर के जरिए पता चल जाएगा। और विस की इस बात पर गोकू कहता है, वाह विस, ये तो कमाल हो गया, तुमने मेरी प्रॉब्लम को तो यहीं पर सॉल्व कर दिया। और अब मुझे इस कम्युनिकेटर के जरिए अर्थ पर क्या हो रहा है सब कुछ पता चल जाएगा। और गोकू के इतना कहते ही विस वेजिटा से कहता है, चलो वेजिटा, डिवाइन टाइम चेम्बर की ग्रेविटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इतना कहने के बाद विस वेजिटा को वहां से लेकर चला जाता है। और विस और वेजिटा के वहां से चले जाने के बाद दोनों ज़ेनो कहते हैं, हमने आज से पहले इतने सारी बातों को होते हुए कभी नहीं देखा। हाँ तुमने सही कहा, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। और गोकू तुम अब क्या करोगे? हाँ तुमने बहुत ही सही सवाल पूछा है, मुझे भी जानना है कि गोकू अब क्या करेगा। और दोनों ज़ेनो की इस बात पर गोकू कहता है, पता है जेनीज, अगर यहाँ पर विस होता तो मैं विस से पूछ सकता था कि मुझे आगे क्या करना है और कौन सी ट्रेनिंग करनी है। या फिर वेजिटा होता तो मैं उसके साथ भी ट्रेनिंग कर सकता था। और अब विस और वेजिटा दोनों ही जा चुके हैं और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और गोकू की इस बात पर दोनों ज़ेनो कहते हैं, गोकू तुम्हें ट्रेनिंग क्यों करना है, तुम तो पहले से ही ज्यादा ताकतवर हो। हाँ तुमने सही कहा गोकू, तुम तो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। दोनों जनों की इस बात पर गोकू कहता है, मुझे और ज्यादा ताकतवर होना है जेनिस, इतना ज्यादा ताकतवर जितना मैं सोच भी नहीं सकता। और गोकू की इस बात पर दोनों जनों कहते हैं, वाह सुनने में तो काफी कूल लगता है। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन गोकू अब तुम चिंता मत करो। हाँ तुमने सही कहा है ना ग्रैंड प्रिस्ट। और जेनो के इतना कहते ही ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इतनी सारी बातों को देखते हुए मैं खुद कहने वाला था कि गोकू कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूं। और ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह से इस बात को सुनकर बीरस वहां पर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, गोकू के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, ये मौका एंजल्स को भी नहीं मिला। एंजल्स ने भी ग्रैंड मिनिस्टर से आज तक कोई ट्रेनिंग नहीं ली। गोकू वो दूसरा ऐसा बीइंग है जो ग्रैंड मिनिस्टर से ट्रेनिंग ले रहा है, क्योंकि पहला बीइंग एंजल अवामो था। और बीरस के इतना कहते ही गोकू एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और खुश हो जाता है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहता है, गोकू क्या तुम तैयार हो? हम चल रहे हैं कॉस्मिक टाइम चेम्बर में, जिसे मैंने खुद बनाया है। कॉस्मिक टाइम चेम्बर एक ऐसा टाइम चेम्बर है जहां पर एंजल्स ट्रेनिंग करते हैं। यहां तक कि कॉस्मिक टाइम चेम्बर में विस भी ट्रेनिंग कर चुका है। और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर गोकू कहता है, कॉस्मिक टाइम चेम्बर तो डिवाइन टाइम चेम्बर से ज़्यादा पावरफुल होगा, क्या मैं कॉस्मिक टाइम चेम्बर में सर्वाइव कर पाऊंगा? और गोकू की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम चिंता मत करो गोकू, तुम जैसे ही कॉस्मिक टाइम चेम्बर में पहुंचोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और ग्रैंड प्रिस्ट के इतना कहते ही बीरस गोकू से कहता है,
गोकू मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से घर पर अकेले नहीं जा सकता, क्या तुम मुझे इंस्टेंट ट्रांसमिशन से घर पर छोड़ दोगे? और बीरस इतना कहता ही है कि तभी दोनों जनो बीरस से कहते हैं, अरे हाँ बीरस, तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो। हाँ, इसीलिए तुमने हमारी नजरों में भी काफी अच्छी रिस्पेक्ट बना ली है और इसीलिए बीरस हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी बात को मानोगे, नहीं तो इस बार हम अपने गार्ड को नहीं रोकेंगे। और जनो की इस बात को सुनकर बीरस कहता है, क्या सच में? नहीं नहीं, मैं आपकी बातों को जरूर मानूंगा। और बीरस की इस बात पर दोनों जनो कहते हैं, चिंता मत करो बीरस, हमारे गार्ड तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हम मजाक कर रहे थे। वैसे तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बस हमारी मर्जी थी कि हम तुम्हारे साथ खेलें। और दोनों जनों की इस बात पर बीरस इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं आपके साथ जरूर खेलना चाहूँगा। और बीरस के इतना कहते ही हम देखते हैं कि दोनों जनों बीरस के साथ खेलने लगते हैं। और दूसरी तरफ गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है, ग्रैंड प्रिंस चलिए चलते हैं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और मुझे खुशी है कि मैं आपसे सीख रहा हूँ। और गोकू की इस बात पर ग्रैंड प्रिंस कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए